विस्तार से। अक्सर ये महिलाएं झूठे प्रेम के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठती है, लेकिन फिर भी इन सब से सबक नहीं लेती है। ऐसा ही कुछ अंडाल के उर्दू स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका के साथ हुआ है। बुधवार पीड़ित महिला और आरोपी जिसान अंसारी को डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के कार्यालय बुलाकर उनकी समस्या सुनी गई। इस दौरान कहा गया कि रिपोर्ट जिला शासक को सौंपी जाएगी, इसके बाद ही जो निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। शादी का झांसा देकर अपने सहकर्मी के साथ बलात्कार करने के आरोप में आरोपी को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग पर पीड़ित महिला शिक्षिका ने जिला स्कूल परिदर्शक को ज्ञापन सौंपा। 2018 साल में अंडाल के एक उर्दू स्कूल में जिसान अंसारी के साथ पीड़ित महिला की जान पहचान हुई थी और ये जान पहचान धीरे धीरे आगे बढ़ी और इसके बाद आरोपी ने पीड़ित महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। 2020 साल में पीड़ित महिला के आरोप अनुसार आरोपी जिसान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके बाद उसे बेल पर छोड़ दिया गया। केस दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी अभी तक स्कूल में नौकरी कर रहा है। आरोपी को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग पर पीड़ित महिला ने स्कूल परिदर्शक के पास ज्ञापन सौंपा। इस मामले के तह तक जाने के लिए स्कूल परिदर्शक की तरफ से दोनों को बुलाया गया। दोनों तरफ की समस्या सुनने के बाद जिला शासक के पास रिपोर्ट भेजी गई है। जिला शासक के आदेश के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। क्या घटना हुआ था? मुझे मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी, एक बार अकेडमी 12 नंबर अंडाल, और वो एमडी जिसान अंसारी वो भी 12 नंबर स्कूल का पार्ट टाइम में टीचर था। वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद फिर दोस्ती जो है लव अफेयर में ये हो गया। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी का वादा करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलाया, अपने घर ले गया, अब सबसे मिलवाया सर। इवन वो अपने फ्रेंड के घर भी मुझे ले गया। गौतम दास नाम है उसका, और वो अंडाल। गौतम दास किनका नाम है? गौतम दास जिशान के दोस्त का नाम है, जो एक म्यूजिशियन है। वो अंडाल बंगला स्कूल कॉलोनी के पास रहता है। वहाँ पे ले गया था मुझको ये बोल करके कि वो मेरा दोस्त है, चलो वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और एक म्यूजिशियन भी है, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलके। तो मैं उसके साथ गई थी स्कूल से। उसके बाद फिर वो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे देखी तो उसके पेरेंट्स थे, मुझसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए, लड़का भी बहुत अच्छे से बात किया। लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे मुझे किसी अपना पर्सनली इंटेंशन के लिए लेकर गया। मुझको फिर वो लेकर गया दोबारा, फिर किसी और दिन मुझे वो लेकर गया था। फर्स्ट दिन जब लेके गया तो उसने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे, मैं मुझे मिली। लेकिन जब वो मुझे दूसरी बार लेके गया तो जब मैं उसके घर पहुँची तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। और जब मैं पूछी कि आपके पेरेंट्स कहाँ गए तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आ जाएंगे। इस तरह से बोल करके मैं वहाँ बैठी। फिर उसने खाने के लिए मुझे कुछ मिठाई दी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जिसको खाने के बाद मुझे कब मैं बेहोश हुई सर, मुझे खुद भी इसका नॉलेज नहीं हुआ। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को बिल्कुल निगेट पाई और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। कौन? एमडी जिसान अंसारी, उसके घर में ही वीडियो बना। उनका अपना घर में? नहीं, गौतम दास के घर में। अच्छा। उसने वहाँ पे वीडियो बनाए, मुझे दिखाया भी यहाँ तक के। और मैं जब रोने लगी, जब मैं बोलने लगी कि तुम इसको डिलीट करो, तो बोलता है कि क्या है, मैं तो तुमसे शादी करूँगा ही, मैं तो अपने घर में सबको बताया ही हूँ, मेरे माँ बाप सबको तो जानते ही हैं, फिर क्या होगा। ये सब बोल करके, समझा करके उसने मेरे सामने वो डिलीट तो कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया। कॉल करके उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके घर नहीं गई, मैं बोली मैं नहीं आऊँगी। उसने मुझे वीडियो फोटोज़ के बारे में बताया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो ना, एक बार मैं सोशल मीडिया पे तो छोड़ूंगा ये सारे नेकेड वीडियोस एडिट करके, तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में सारे लोग बदनाम होंगे। ये सब मुझको कब का कहानी है? ये 2019 की कहानी। 18 में मुझे पहली बार वो ले गया था और फिर 19 को उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया मुझे। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए थे? यस सर, मैं पुलिस में कंप्लेंट, जब मैं उसको मैं प्रोटेस्ट जब करने लगी 2019 में, और उस दौरान मेरी बीएड क्लासेस भी चलती थी, तो जब मैं गई गौतम दास के घर तो गौतम दास की पेरेंट्स जो है उन लोगों ने जिशान को कॉल करके बुलाया
कॉल करके बुलाया तो वो फ़ौरन चला आया तो मुझे वहाँ से लिया बाइक में, बोला कि चलो हम घर जा कर के बात करेंगे, मम्मी पापा से, तुम्हारे मम्मी पापा से शादी की बात करेंगे। वो मुझे बाइक पे बिठा करके ले गया और ले जा करके एक जंगल में छोड़ दिया और छोड़ करके वो भाग गया वहाँ से। और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी कोई बात उसने नहीं सुनी। तो आप पुलिस में कंप्लेन किए हो 2019 में? 2020 में कंप्लेन किए हो। तो ये घटना हुआ 2018 में? 2018 में, 19 में हुआ, 20 में आप कंप्लेन किए? यस सर। तो कंप्लेन करने के बाद कुछ पुलिस एक्शन लिया कि नहीं? पुलिस एक्शन ली, पुलिस उसको अरेस्ट किया और 2 महीने वो जेल में भी रहा और उसके दोस्त वो भी अरेस्ट हुआ, बेल पे वो छूट भी गया। लेकिन मेरे केस की कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है सर। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो इसको स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है, ऐसा इंसान स्कूल में कैसे रह सकता है सर, जो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके आराम से घूम रहा है। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी मैं DI ऑफिस पश्चिम बर्धमान आई हूँ और उनसे ये आज मेरा हियरिंग है, यहाँ पे हियरिंग डेट था, वो भी यहाँ पे मौजूद है और मैंने सब कुछ कहा है उसको निकालने के लिए, जितने भी प्रोसेस में कर सकती थी सब कुछ की मैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि उसको स्कूल से निकाला जाए और मुझे इंसाफ मिले, उस लड़की को, उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिले, मैं ये चाहती हूँ बस, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। आपका नाम? मेरा नाम सारा बानो। আপনার এই বিষয়ে কিছু বলার আছে দাদা? আপনি কি বলনা? হ্যাঁ, जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट में কি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে সে कोर्ट में অভিযোগগুলো সত্যি না মিথ্যে? कोर्ट में আপনার যে অভিযোগ সত্যি না वही तो सब কিছু হবে कोर्ट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। दुर्गा पूजा शुरू होते ही जबरन चंदा वसूलने का दौर भी शुरू हो जाता है। रानीगंज के महावीर कोलियरी स्थित गोपाल डांगा के 3 लोगों को रानीगंज थाना के OC अजय मंडल ने शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आज आसनसोल अदालत में पेश कर जेल हिरासत में भेज दिया गया है। ट्रक चालक के आरोप अनुसार रानीगंज थाना की पुलिस ने जोर जबरदस्ती चंदा वसूलने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रानीगंज महावीर कोलियरी स्थित गोपाल डांगा बाशिंदा आने जाने वाली गाड़ियों के चालकों से चंदे के नाम पर काफी पैसे वसूलते थे। इलाके के कई गाड़ी चालक रानीगंज थाना के OC अजय मंडल के पास शिकायत दर्ज करवाए, जिसके आधार पर OC गोपाल डांगा बाशिंदा अजय सिंह, अमित छत्री, मनोज खड़गा छत्री को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ जोर जबरदस्ती चंदा वसूलने का मामला दर्ज किया गया है। मंगलवार तीनों अपराधियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने जेल हिरासत के आदेश सुनाए। बता दें कि पूजा के समय ज्यादा से ज्यादा चंदा वसूलने का दौर चल रहा है। रानीगंज के बाईपास रोड इलाके में जबरन चंदा वसूलने की खबर रानीगंज थाना के OC को लगी। उन्होंने अपना नंबर कई जगह बांट दिया, जिसके बाद उन्हें फोन कर सीधा इस बात की शिकायत की गई। विगत सोमवार इसी तरह की शिकायत मिलने के बाद थाना के OC ने इस पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि जबरन चंदा वसूलीबाजी रोकने के लिए आगे इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बराकर नगर निगम के 68 नंबर वार्ड स्थित हाट तल्ला में TMC कार्यकर्ता टुन्नी लोहिया के नेतृत्व में 730 गरीबों के बीच दुर्गा पूजा के पहले साड़ी बांटी गई। बराकर शहर के वार्ड नंबर 68 स्थित हाट तल्ला में TMC कार्यकर्ता टुन्नी लोहिया के नेतृत्व में साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साड़ी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में TMC के जिला चेयरमैन उज्जवल चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके पहले श्री चटर्जी का स्वागत महिलाओं ने फूल की वर्षा और शंख बजाकर किया। उन्होंने हाट तल्ला में आयोजित होने वाले दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा के प्रतिमा के समक्ष माथा भी टेका। कार्यक्रम आरंभ होने से पहले मुख्य अतिथि श्री चटर्जी और अन्य अतिथियों को फूल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद साड़ी वितरण कार्यक्रम आरंभ किया गया और कुल 730 साड़ियों का वितरण किया गया। TMC के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेंद्र लोहिया उर्फ टुन्नी ने कहा कि गरीबों के बीच इतने बड़े पैमाने पर साड़ी वितरण पहले कभी नहीं किया गया था। कुछ दिन पहले बराकर स्टेशन परिसर में साड़ी वितरण कार्यक्रम जरूर किया गया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। इस दौरान वर्षा के समय त्रिपाल का भी वितरण किया गया था। कोरोना काल में
खाने का भी वितरण टीएमसी की तरफ से किया गया था। गरीबों के उत्थान के लिए कुल्टी ब्लॉक में टीएमसी द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कुल्टी ब्लॉक एसटी ओबीसी सेल के अध्यक्ष दीनानाथ दास, अल्पसंख्यक सेल के कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष अमजद अंसारी, पूर्व पार्षद सुमिता घोष, सजल घोष, सुब्रतो सिन्हा, साजन कादरी, रामधारी यादव, सुनील माझी, सोमनाथ घोष, श्री कृष्णा यादव, पवन रजनीवाल, तोनू मुखर्जी, विष्णु नियोगी, सलीम रिजवान सहित टीएमसी के अन्य लोग मौजूद थे। दादा, आज जो प्रोग्राम साड़ी वितरण हुआ वार्ड नंबर 68 में, कितनों लोगों के बीच की? आज के इस कार्यक्रम में हमारा टारगेट 450 का था और हमने 450 ही कूपन वितरण किया था, लेकिन महिलाओं की तादाद इतनी ज़्यादा जुट गई कि ये टारगेट आज 730 तक पहुंच चुका है। जिन महिलाओं की पास कूपन रह गया है और जिस महिलाओं का हमने नाम लिखा है, हम उनको भी उनके पास साड़ी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन मोहल्ले में आपने दिए हैं? आज जो हमने वितरण किया है इसमें करीम डंगाल, दीपू डंगाल, शांति नगर, मंडलपाड़ा, आठ तल्ला, रवानी बस्ती, ये सब इसमें सम्मिलित। दादा, इससे पहले भी एक प्रोग्राम आपने साड़ी वितरण किया था स्टेशन में? इसके पहले हमने जो प्रोग्राम किया था स्टेशन पे, वो हमारे ब्रिज के पार वाले थे, जैसे मद्रासी पाड़ा, नदी स्कूल, मनोरिया, जमाली मोहल्ला, शारदापल्ली, ये सब उसमें शामिल थे। देवनगर वो भी इसमें शामिल था। और आगे का क्या विचार है दादा आपका? आगे का विचार ये है कि जिस हिसाब से कोरोना काल में गरीब लोग अपने घर में बैठे हैं और पूजा का पर्व देखते हुए हमने ये सारे प्रोग्राम का वितरण का प्रोग्राम लिया था। दादा, इससे पहले भी देखा गया था कोरोना काल में, फर्स्ट लॉकडाउन में आपने बहुत सेवा किए हैं, लोगों के बीच खाना आपने पहुंचाए हैं। हाँ। और अभी देखा जा रहा है पूजा में महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है। इसका निर्देश पर हो रहा है ये कार्यक्रम? मैं ममता बनर्जी टीएमसी का एक कार्यकर्ता और मेरे आदर्श है हमारे कुल्टी ब्लॉक के नेता श्री उज्ज्वल चटर्जी। हमने शुरू से ही बरसों से, जब दादा हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक करते थे, तब से ही मैं दादा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जिस दिन दादा ने टीएमसी ज्वाइन की थी, हम भी सारे साथ दादा के टीएमसी में आ गए थे। और अब भी हमारा नेता, हमारा आदर्श और हमारा खाने के बावजूद भी आज हमारा एमएलए इस ब्लॉक का हम कुल्टी के। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत मंगलवार रात से बांकुड़ा जिला में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से कंसावती नदी पर बने बांध में पानी का लेवल बढ़ गया है। नतीजा, बांध टूटने के डर से बुधवार 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राज्य में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बांकुड़ा के मुकुटमणिपुर में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कंसावती नदी का जल स्तर काफी बढ़ चला है। नदी का जल अब किनारे को काटते हुए इलाके में भरना शुरू हो गया है। कंसावती नदी के ऊपर बने बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मंगलवार रात से पानी का लेवल काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से कंसावती अधिकारियों की तरफ से बांध टूटने के दर से पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने से इलाके में पानी भर चुका है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। আগামীকাল রাত 10টার
যা গেট ছেড়েছে মুকুটপুরে 500 কেবি 500 ফুট ছেড়েছে জল। জলকে সাড়ে 10টার সময় জল ছেড়েছে। মুকুটপুর জল ভর্তি হয়েছে কাল মানে ভারী বৃষ্টির কারণের জন্য মুকুটপুর জল ভর্তি হয়েছে। তো জলটা এই কারণে ছাড়া হয়েছে এই জন্যে যে ড্যাম ওভারফ্লো হয়ে যাচ্ছিলো গেট, তার জন্যে জল ছাড়া হয়েছে। এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিম্ন জায়গাগুলো যা আছে যেমন মেদিনীপুর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মানে এইখানে জল ছাড়ার কালীনে ওদের ঘর বাড়ি সব ডুবে যায়। আর যেসব চাষিগুলো আছে তাদের কিছু হয় ক্ষয়ক্ষতি হয়, ঠিক আছে। তো তার জন্য এটা 10,000 ফুট মতো ছাড়া আছে, কম মানে খুব একটা বেশি 10,000 কি হচ্ছে? হ্যাঁ 10,000 ফুট ছাড়া আছে, তো খুব একটা বেশি নেই। তো এই ভারী বৃষ্টির ফলে আরও বৃষ্টি হয় তাহলে জল আরও বাড়াতে পারে, সম্ভাবনা আছে। আপনার नाम? আমার নাম বুবাই নাবি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন,
মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित धूपचुड़िया के सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप डकैती कांड में पुलिस ने 5 और डकैतों को कोलकाता के उल्टा डांगा से धर दबोचा है। इन 5 को 4 दिन के रिमांड पर अंडाल लाया गया है, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित धूपचुड़िया मोड़ के सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप में हुई डकैती की वारदात में पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। धूपचुड़िया पेट्रोल पंप डकैती कांड में पुलिस ने 5 और डकैतों को कोलकाता के उल्टा डांगा से धर दबोचा है। 2 सितंबर की रात 1 बजे सिद्धेश्वरी पेट्रोल पंप पर 7 लुटेरों ने हमला बोल दिया था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों की बेधड़क पिटाई की थी। बंदूक के बट से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया गया था। इसके बाद सभी को शौचालय में बंद कर कैश बॉक्स तोड़कर 1,60,000 नगद की लूटपाट की थी। इस घटना में पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया और इसी के आधार पर डकैती में उपयोग होने वाली कार की पहचान की गई और उसी के आधार पर जांच शुरू की गई। इसके बाद कोलकाता के उल्टा डांगा निवासी कार चालक मोहम्मद शहनाज अरशद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। इसके बाद घटना में उपयोग होने वाले हथियार को भी जब्त कर लिया गया और इन्हीं दोनों की निशानदेही पर एक बार फिर से कोलकाता के डायमंड हार्बर थाना की पुलिस ने 5 और अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार हुए 5 डकैतों के नाम पुरुलिया के रहने वाला अजरुल शेख, सिरसा नारायण तल्ला का रहने वाला निजामुद्दीन शेख उर्फ अरमान उर्फ जमाए, दक्षिण 24 परगना का रहने वाला असगर अली, उत्तर 24 परगना का रहने वाला भुवन नियोगी और सुदीप खोरदा है। 5 की गिरफ्तारी के बाद अंडाल थाना को कोलकाता पुलिस ने जानकारी दी, जिसके बाद अंडाल थाना की पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर 5 बदमाशों को अंडाल थाना लाया। यहाँ इन लोगों से डकैती के बारे में पूछताछ की जाएगी। কেন এলে ডায়মন্ড হারবার থেকে? কজন ছিল তোমরা? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बहुला यूको बैंक के कर्मचारियों की खराब परिसेवा के विरोध में ग्राहकों ने बैंक के बाहर घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से काजोड़ा हरिपुर सड़क पर जाम लग गया। करीबन 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कर पाया गया। बहुला यूको बैंक कर्मचारी की खराब सेवा का विरोध करते हुए बैंक ग्राहकों ने बुधवार को बहुला यूको बैंक शाखा के बाहर प्रदर्शन और घेराव किया। बैंक की मौजूदा सेवाएं जरूरतों के मुताबिक पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। पासबुक अपडेट और एटीएम सेवाएं लंबे समय से बंद है। ग्राहकों के एक समूह ने इस तरह के कई आरोपों को लेकर बुधवार सुबह 10 बजे से बहुला चौराहे पर स्थित यूको बैंक के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक के ग्राहक समर मंडल और संदीप सरकार पर बैंक के कुछ कर्मचारियों को गाली देने का आरोप लगाया गया है। निकासी के मामले में बैंक 25,000 रुपए से अधिक का भुगतान नहीं करता है। वे 100 या 200 रुपए के नोट लेने से भी मना कर रहे हैं। बैंक की पासबुक अपडेट मशीन और एटीएम काउंटर लंबे समय से खराब है। इसके चलते ग्राहकों को परेशान होना पड़ रहा है। बार बार बैंक अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन बैंक के बाहर ग्राहक जमा होकर प्रदर्शन किया और इस दौरान काजोड़ा हरिपुर मार्ग पर भारी जाम लग गया। 1 घंटे के बाद पुलिस और बैंक मैनेजर ने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात मानकर आंदोलन समाप्त करवाया। बैंक प्रबंधक शिवशंकर बैनर्जी ने कहा कि ग्राहकों को सेवा की वजह से कुछ शिकायतें हैं। मैं शिकायत को देख रहा हूं, जल्दी सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा।
কিছু আমাদের না, আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেই অঞ্চলে আনপড় ম্যাক্সিমামটা আছে, এবং এখানে মাঝি, মোল্লা, বাউরি, আদার্স আছে যারা হয়তো অনেকটা অশিক্ষিত নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে যে বিহেভটা আপনারা করেন সেটা আনন্যাচারাল। যারা কেউ 100 টাকা বা 200 টাকা জমা করতে যাচ্ছে, আপনার এখান থেকে বলা হচ্ছে আপনি প্রতিবাদ কেন করছেন? দালালি সিস্টেম আছে, আপনাদের কিন্তু এজেন্ট আছে। যারা কাস্টমার আছে সেই কাস্টমার থেকে প্রচণ্ডভাবে এরা হ্যারেস করে, মিসবিহেভ করে এবং যা খুশি করে। আর ব্যাংকটা যেন ওদের পৈতৃক সম্পত্তি হয়ে গেছে, পাবলিকের ব্যাংক। যারা কাস্টমার, যাদের এখানে অ্যাকাউন্ট আছে তাদেরও যা খুশি হবে। যেমন কারোর অ্যাকাউন্ট করতে চাইবে না, যারা 100 দিনের কাজ করে বা গোষ্ঠী চালায় তাদের টাকা জমা নেবে না, 100-200 টাকা জমা নেবে না। বাইরে কিছু দালাল চক্র আছে যাদের কাছে এরা পাঠায়, রেফার করে দেয় যে তাদের কাছে জমা করে লাইফ সার্টিফিকেট, যারা পেনশন পায় লাইফ সার্টিফিকেট যার কাছে পাঠায় তা সে লোকটা কোথায় থাকে? সব বলে দিল। যারা লাইফ সার্টিফিকেট পাঠায়, লাইফ সার্টিফিকেট যাদের দরকার আছে, যারা পেনশন হোল্ডার তাদেরকেও পাঠায়, যেখানে ওই রকমই দালাল চক্রে ওরা লাইফ সার্টিফিকেট এরা কেন দেবে না? সেই বেচারি 90 বছর বয়স, হয়তো 80 বছর বয়স, তারা আসে, কষ্ট করে আসে, তারা গিয়ে তো ব্যাংকে দেবে। এতদিন তো বাইরে গেছি, বাইরে কেন দেবে? যেন বাইরে থেকে করিয়ে নিয়ে ওদের পেটোয়া কতগুলো লোক আছে যাদের কাছে। দ্বিতীয়ত এটিএম যেটা আছে আমাদের এখানে, যেটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে, এটিএম চালু ছিল, এটা বন্ধ করে, তারও কারণ একটা দালাল চক্র। তারও কারণ হচ্ছে কেননা তাদের কোনো চলবে না, তাদের কাছ থেকে পয়সা তুলতে যাওয়া হয়, ব্যাংকে টাকা পয়সা দিচ্ছে না নাকি? 25,000 বেশি টাকা এমনি না, এমনি জেনারেল এটিএম হলে কেন যাদের যদি 1 লাখ টাকা দরকার হলে সিকে ব্যাংকটাকে দিতে হবে? চেকেও দিচ্ছে না, চেকে 50,000 পেমেন্ট করে নি। অ্যাপ্লিকেশন দাও, তারপর 2-4 দিন পর পাওয়া যাবে। এখন আপনারা কি অভিযোগ করেছেন? আপনারা এখন কি অভিযোগ করেছেন? আমরা এগুলোই অভিযোগ করেছি যেগুলো বললাম আপনাকে। আপনার নাম? লোনের ব্যাপারে আছে এখানে, লোনের ব্যাপারে আছে এখানে একটা সেই দালাল চক্র যাদের কাছে কমিশন নেবে তবে যে লোন পাস হবে। আপনার নাম? আমার নাম সন্দীপ স্যার। কোথায় থাকেন? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।